मैं एक बात बताऊं कि मुझे एक बार एक अंकल ने कहा और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जो शख्स हलाल रोज़ी कमाता है ना, क्योंकि अली भाई हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को नहीं बचा सकते, आप जितनी मर्जी एफर्ट कर Sir, लें, यू कैन नॉट सुपरवाइज योर चाइल्ड ऑल द मिनट टाइम। ही लीव्स योर हाउस, यस, ही इज आउट फ्रॉम यू, ही इज आउट फ्रॉम यू। आपको नहीं पता वो इंटरनेट पे क्या करेगा। यू कैन नॉट वॉच हिम और हर ऑल द टाइम। अल्लाह बचाता है, बिल्कुल। अल्लाह को पता है ये एक एक मिनट कहाँ है, अल्लाह का साया उस पर होगा। इसलिए जो हलाल रोजी कमाते हैं ना, मैंने देखा है उनके बच्चे अल्लाह बचा लेता है, ऐसे निकालता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें कि बाद में वो रियलाइज करते हैं बड़े होके कि यार अल्लाह ने हमें कहाँ कहाँ से निकाला। कहाँ तो इस पे भी तवज्जो पेरेंट्स को देनी चाहिए कि बजाय कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, अपने आमाल को बेहतर करें, हलाल रोजी अल्लाह को प्लीज़ करें एंड अल्लाह पे छोड़ें। अल्लाह लुक आफ्टर माई चाइल्ड। बेशक। और इसमें आप जो देखें आपने जी, और ये सूरह कहफ में जो यानी बहुत एक वाक़या है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला वो जो उनके बारे में आता है कि हज़रत खिज़र उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस दीवार को सीधा कर दिया। ठीक है, दीवार को बना यतीमों की जो दीवार, यतीमों की थी। और क्यों? वकाना अबूहुमा सालिहा। इतनी सी बात है, आप अपनी इस्लाह कर लें, अपने आप को ठीक कर लें। अल्लाह की डेथ के बाद, उनके वालिद की डेथ के बाद भी अल्लाह बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं आपको अली जो अभी आपने माओ की पैनिक वाली बात की ना, मुझे एक वाकया यार बड़ा इंटरेस्टिंग याद आ गया कि मेरे पास एक दफ़ा एक साहब आए, मेरे स्टूडेंट ही थे। उन्होंने कहा अली कि सर आपके साथ अपनी मैंने बेटी की काउंसलिंग करानी है, मैट्रिक में इसके टॉपर्स में से थी और फर्स्ट ईयर में इसके नंबर जो है ना वो बहुत कम आए हैं। अच्छा, मैंने कहा जी ठीक है। अब वो माशाल्लाह पूरी फैमिली शटल कॉक मुहज्जबा थे, यानी कि उनकी आंखें भी नज़र नहीं आती थी। तो मतलब माशाल्लाह बड़े अच्छी रिलीजियस फैमिली। ठीक, तो मैंने जब ज़ाहिर यही बात की, मैंने कहा जी मुझे बच्ची से मैं आपके सामने नहीं बात कर पाऊँगा, तो आप मुझे बच्ची के साथ थोड़ा टाइम दीजिए। दरवाज़ा मेरा ऐसा है कि वो शीशा लगा हुआ है, तो आप बाहर बैठें तो आप देख सकते हैं और मैं बच्ची से बात करना चाहता हूँ। तो वो बैठ गए। जब मिनट दे वेंट आउट, वो बच्ची मुझे नहीं जानती थी, बच्ची का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था। वो बच्ची धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गई। वो अब मैं एक सेकंड के लिए तो परेशान हुआ। मैंने कहा यार मैंने तो अभी बात भी नहीं की, ये बच्ची रोने लग गई है। खैर मैंने कहा बेटा आप जब रो लेंगी तब मुझे बताइएगा क्या मसला है। नाउ दिस इज व्हाट हर स्टोरी इज। फैमिली सारी तहज्जुद गुजार है, चाचे नाने ताए फूफियाँ मामियाँ खालाएँ सब। ठीक है, मैं किसी एक दीनी जमात के साथ अटैच फैमिली और बड़े उनके उसके वो हैं। कहने लगी कि जी मेरी वालदा को बैकबोन की इंजरी हो गई, मैं उस वक्त मैट्रिक करके भी हटी थी, तो मुझे इन्होंने कभी मैट्रिक तक किचन का दरवाज़ा नहीं देखने दिया। अच्छा, ठीक है, कि नहीं तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़। अब जब इनको इंजरी हुई तो जाहिर है फिर मैं घर की बड़ी हूँ, तो मैं पहले दिन जब चाय लेकर आई तो ना तो मुझे किसी ने चाय बनानी सिखाई थी, ना चाय परोसनी सिखाई थी। मैं लेकर आई तो मेरी वालदा बेड पे लेटे हुए सबके सामने मुझे जलील करने लगी कि तुम्हें चाय परोसने की तमीज़ नहीं, तुम देखती नहीं हो, तुम वैसे मैं करती हूँ, तुम अंधी हो। अच्छा, कहती है वहाँ से वो शुरू हुई और उन्होंने फिर वालिद साहब ने मुझे आके थप्पड़ मारा। अच्छा, मेहमानों के सामने कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने माँ की और हमारी नाक कटवा दी है। तो कहने लगी पहला तो मेरा सवाल ये है सर कि इन्होंने मुझे सिखाया नहीं। मुझे जैसे तुमर वाला वो वाक़या याद आ गया। तुमर का गाल में वाक़या था या जो एक आए थे, नहीं नबी सल्लम के पास शायद आए थे कि जी मेरे वालिद के हकूक़ जो था। हाँ जी, ठीक। तो फिर उसके बाद दूसरी उसने बात की, कहने लगी कि सर मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है और मेरे कमरे में टीवी भी है। अच्छा, अब पूरा ख़ानदान, वर्ल्ड कप हो रहा था उन दिनों में, पिछले वर्ल्ड कप की बात है कि पूरा ख़ानदान मेरे कमरे में बैठ कर देखता है। अब मुझे बताएं सर मैं पढ़ूँ कहाँ, मैं सर्व करूँ पढ़ूँ या मैं अपनी पढ़ाई करूँ अपना उसका इन लोगों को देखूँ। अब फिर मुझे वाले साहब से मार पड़ती है कि तुम जाओ दफ़ा जब बाहर जाके पढ़ो। अब मेरे एसी मुझे इसलिए लगवा के दिया था कि भाई बच्ची पढ़ रही है तो गर्मियों में तंग ना हो। ठीक, अब उसने रिवर्ट क्या किया, जो ये पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कहती है सर आपसे एक कन्फेशन, बच्ची की उम्र थी 14.5 या नहीं 15 साल, 15 या 15.5 साल की उम्र थी। कहती है सर मैंने उसका हल ये निकाला है कि जब मुझे अकेला मौका मिलता है मैं न्यूडिटी देखती हूँ और मैं अपने आप को सेटिस्फाई करती हूँ। फ्रस्ट्रेशन रिलीफ कि मैं इनको तो कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर नमाज़ें मैं पढ़ती हूँ सर, इनको दिखाती हूँ कि नमाज़ें पूरी पढ़ रही हूँ। और शैतान का ये बड़ा टूल है कि फ्रस्ट्रेट करके ना, एंग्री करके बंदे को गुनाह की तरफ जो है वो ले जाता है। तो वो जो माँ की वो सिखाना कि लोग क्या कहेंगे कि इसकी बेटी को सामान परोसना नहीं आता, बेटी तबाह हो जाए, सही, लोग ना तबाह।
मेंटल हेल्थ कितनी डैमेज होगी। और सॉल्यूशंस पे ही अगर बात करें, जो पॉर्न एडिक्शन का एक बहुत बड़ा मसला है, व्हाट आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस जो आप आज के यूथ को देना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं तो उनको बोलूँगा भाई गेट काउंसलिंग। सबसे बड़ी बात ये तो एक वो मसला है कि आप जब किसी से कंसल्ट करते हैं, क्योंकि मैं इसके पीछे वजह है, मैं इसको इतना जेनरिक नहीं कर रहा। बात ये है कि हमने ना यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देख ली हुई हैं, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं शुरू करता हूँ ना, काउंसलिंग सेशन शुरू किया, मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा आपको पता है आपके साथ यही हो सकता है, वो अगली मुझे 10 चीज़ें बताता है कि सर ये वीडियोस मैंने ये सब चीज़ें देख ली हुई हैं, जो चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं डैमेजेस, वो मुझे कर चुका हूँ, और इसीलिए तो मैं डीमोटिवेटेड होकर करता हूँ कि भाई अब ठीक है, अब जब पानी सर से गुजर चुका है ना, अब फिर यही हाल है, फिर मैं यही करता रहता हूँ। तो बात ये किसी से कंसल्ट ज़रूर करें, हेल्प लें, मशवरा करें, और किसी ऐसे बंदे के पास जाएं कि जो कि आपके साथ सिंसियर हो, ठीक है, इनसाइड द फैमिली और आउटसाइड द फैमिली, वो जिस तरह से भी हो सकता है वो करें। फिर दूसरी बात ये कि चलें, ये हालांकि ये पॉइंट पहले ही होना चाहिए था, लेकिन मैं इसको इसलिए बाद में ला रहा हूँ कि अगर आप ये काम अब नहीं कर सकते, हमेशा अपना जो ताल्लुक है ना अल्लाह के साथ, उस पे काम करें, और बहुत ज़्यादा काम करें। सर ये 24/7 की स्ट्रगल है, ये कोई एक दफ़ा कोई एक लेक्चर लेने की या एक सेमिनार अटेंड करने की बात नहीं है, ये बहुत लॉन्ग जर्नी है जिसमें आपको चलते रहना चाहिए। और जब आप ये काम कर लेते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से मोटिवेशन आती है फिर सब चीज़ें करने की। यानी एक काम ऐसा है कि जो आपको पता है कि आप ये कर लोगे, आपने अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लिए, भाई ये मेरे ट्रिगर्स हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड कि आप ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उन पे काम करते हैं, मैंने इन ट्रिगर से बचना है। सर वो तौफीक कहाँ से आएगी? अल्लाह सुब्हाना ताला। तो अल्लाह से जो दुआ है, अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है, वो बड़ा ज़रूरी है इस सब के अंदर। और ये जो मोटिवेशन आपको आएगी, ये तभी आपको आएगी, आप कुरान पढ़ें, आप मसाजिद के अंदर जाएं। और सबसे बड़ी बात अली भाई मैं आपको बताऊं, मैंने जो यानी लोगों को एडवाइस की है और जिसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया, हर चीज़ के अंदर वुज़ू की हालत में रहें। ये जो चीज़ें हैं ना, देखें लोग कहते हैं कि आप सर मुझे ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं ना, मुझे कोई ट्रिगर नहीं है। मुझे ट्रिगर ये है कि मैं बैठा हूँ अपना पढ़ रहा हूँ, एकदम मुझे थॉट आ गया। अब एक तो रीज़न ये है कि भाई आप कंटेंट देखते ही वो 24/7 यू आर इन्वॉल्व इन दिस, तो आपको ख्याल क्या आएगा? आपको हज का ख्याल थोड़ी आने वाला है, आप यही सोचेंगे। सही। अब जब आप वुज़ू के अंदर होते हैं ना, दिस एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ बबल। अल्लाह सुब्हाना ताला की ऐसी एक प्रोटेक्शन होती है आपके साथ, और आपने अज़कार पढ़े हुए हैं, आप नमाजें पढ़ रहे हैं, आप यकीन करें, ये जिनका वसवसे वाला मसला है, जिनका ख़ास तौर पे ये मसला है कि जिनको बहुत थॉट्स आते हैं, इविल थॉट्स और ये वो, इंशाल्लाह ये इस चीज़ से बहुत दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत दूर हो जाएंगे। और कभी ना कभी, यानी मैं वैसे भी खुद भी करता रहता हूँ, खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों को भी कहता हूँ कि डोपामीन डिटॉक्स करें, डोपामीन फास्टिंग करें, कभी अपने आप को प्लान करें, स्केड्यूल करें। मैं आपको सर इसकी एक ना मिसाल देता हूँ, अपनी मिसाल देता हूँ। यू सी आई एम अ फूडी, राइट? तो अब हुआ क्या, वो खुद ही मान रहा है। यस आई एम एग्रीइंग, यस। अब एक दफ़ा हुआ क्या कि एक ना शो आता था यूट्यूब पे 11 बजे, मैंने वो देखना शुरू किया। इत्तफाकन उस दिन क्या हुआ कि मैं एक पिज़्ज़ा खा रहा था, एक स्पेसिफिक फ्लेवर का। मैं आपको बताना हाउ दिस डोपामीन वर्क्स, ठीक है? मैं एक स्पेसिफिक फ्लेवर का पिज़्ज़ा खा रहा था और मैं वो शो देख रहा था जो कि 11 बजे आता है। अब एक दिन वो है, वो दैट कम्स थ्राइस अ वीक, 3 दफ़ा हफ्ते में वो शो आता था, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। अच्छा, अब मैंने वो फर्स्ट टाइम जो जिस फ्लेवर के साथ पिज़्ज़ा खाया ना, अब मंडे को शो देख लिया, जब ट्यूसडे का शो आया ना, मैंने कहा भाई कुछ तो मिसिंग है, मज़ा नहीं आ रहा, वो जो कल मज़ा आ रहा था वो नहीं आ रहा। आप यकीन करें, मैंने दोबारा वो पिज़्ज़ा मंगवाया एंड इन 2 weeks आई हैड 5 पिज़्ज़ाज़, क्योंकि वो एसोसिएशन होगी, डोपामीन एसोसिएशन। और मुझे नोवेलिटी चाहिए थी ना, डोपामीन को नोवेलिटी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ यानी बढ़ता हुआ चाहिए होता है। फिर उस पिज़्ज़े के साथ वो यानी कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी ऐड हो गई, कोई चॉकलेट भी ऐड हो गई, कुछ तरह की चीज़ें भी ऐड हो गई। 2 हफ्ते बाद मैंने सोचा यार आई एम गोइंग रॉन्ग, ये तो कोई मसला है, ऐसे तो ये चीज़ को मैं रिलेट करूँ ना, अगर ये एडिक्शंस वाली बात से, इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये नोवेल्टी वाली और ये डोपामीन रश वाली, कि पहले बात शुरू होती है मैस्टरबेशन से, देन इट गोज टू लुकिंग एट पिक्चर्स, फिर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, अल्लाह माफ़ करे, पोर्नोग्राफी, देन यू नीड समवन ऑनलाइन ताकि वो आपके साथ बात करे, चैटिंग करे, फिर ये सेक्सटिंग तक बात जाती है, उसके बाद फिर ये फिजिकल होने तक बात जाती है, उसके बाद एक्सट्रीम एक्ट्स तक बात जाती है, फिर शादी के बाद भी ये गंदी आदतें जो है इंसान की नहीं छोड़ती। और ये सारी अब नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर, इतनी डेंजरस चीज़ है, हमारे नौजवानों को ये सोचना चाहिए।